जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वचन नंबर 1। गुरु जी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहला सत्संग हमें तरुण अंकल ने जम्मू से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को ज़रूर सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम तरुण है और मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके सामने आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी से पिछले साल 2023 से जुड़े हुए हैं और गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ने के बाद इस साल नए साल पे पहले ही दिन हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया अपना आशीर्वाद देने के लिए, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यही मेरा सत्संग था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत सुंदर शुक्राना सत्संग अंकल जी। शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें शिल्पा आंटी ने गुड़गांव से भेजा है। उन्होंने ये सत्संग हमें बहुत पहले भेजा था, बट किसी कारण से हमें आपको दिखा नहीं पाए थे, सुना नहीं पाए थे, सॉरी। तो सत्संग बहुत ही प्यारा है, सत्संग को ज़रूर सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक शुक्राना सत्संग भी है, मेरी बेटी के बारे में है। संगत जी, मेरी बेटी का क्लास 7th का भी फाइनल एग्जाम्स था। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में ना उसको साइंस के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए थे, मगर साइंस के पेपर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो काफी स्ट्रेस में थी, काफी टेंशन में थी वो। और हुआ यूं कि एक सत्संग सुना था उसने, जिस सत्संग में कहा एक आंटी ने कहा कि उनकी बेटी का भी कोई पेपर था, तो उन्होंने एग्जाम्स थे, तो शायद गुरुजी के आगे उन्होंने अपने बुक्स रखे ब्लेस करवाने के लिए। तो मेरी बेटी को भी आइडिया आया, वो भी मतलब हम बड़े मंदिर गए थे, तो उसने भी अपनी साइंस की बुक्स कैरी कर ली बड़े मंदिर, वहां बुक्स ब्लेस करवा के लाने के लिए, क्योंकि उसको इतनी फोबिया हो गई साइंस से। एक बार एग्जाम्स में खराब मार्क्स आ गए थोड़े से, तो फोबिया हो गया उसको बहुत। तो अभी जब वो एग्जाम्स दे रही थी, तो उसके पहले बस बड़े मंदिर गए, तो एक बार पेन्स भी ब्लेस करवा लिया उसने, एक बार साइंस की बुक्स अपनी ब्लेस करवा ली। फिर एक सत्संग सुन रहे थे एग्जाम के पहले, जिसमें ये था कि एक बच्ची जब एग्जाम देने जाती थी, तो गुरुजी के आगे बोलती थी, गुरुजी मेरे साथ मेरे एग्जाम्स देने चलो, मेरे अंग संग रहना। वैसे तो हम हर काम के लिए बोलते हैं गुरुजी को, गुरुजी हमारे अंग संग रहना, हमारे ताकि हमारा काम सफल हो। हमें इतना विश्वास होता है इस चीज का, और गुरुजी हमें हर काम में कामयाबी देते भी हैं। तो उसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ। संगत जी वो एग्जाम्स देने जाए और हर एग्जाम्स के पहले गुरुजी के आगे प्रे कर दी थी, गुरुजी मेरे साथ चलना एग्जाम्स देने और मेरे अंग संग रहना। अभी ऐसा हुआ संगत जी कि उसके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए और उसको बहुत 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 अच्छे मार्क्स आए। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में उसको हाईएस्ट मार्क्स आए। और मजे की बात ये हो गई संगत जी कि उसको साइंस के पेपर में हाईएस्ट मार्क्स आए। अब वो इतनी खुश। और एक फेथ की बात होती है, उसके मन में यह कि गुरुजी मेरे साथ में गए, मैंने अपनी साइंस की बुक्स भी ब्लेस करवाई, गुरुजी मेरे साथ मेरे एग्जाम्स देने गए, मेरा एग्जाम्स बहुत अच्छा हुआ।
तो आई एम सो हैप्पी कि उसको भी गुरुजी पे इतना फेथ है कि वो अपने सारे काम में जब गुरुजी को अपने साथ रखती है तो उसको भी पता है कि उसको सक्सेस मिलता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि वो कुछ भी ऐसा काम करती है तो उसे हमेशा एक फेथ रहता है कि हाँ मेरा वो काम में मेरे को मिलेगा, एक सफलता मिलेगी मुझे। तो ये एक है सत्संग संगत जी। और उसके अलावा संगत जी एक ये भी है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि उसकी एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है जो गुरुजी ने उसे ब्लेस करी है। एंड वो स्पिरिचुअल जर्नी में वो इतने अच्छे से कनेक्टेड है गुरुजी के साथ में, और उसको इतना फेथ है, इतना फेथ उसको भी बिल्टअप हो गया है। तो उस चीज के लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और बस मैं क्या बोलूं, गुरुजी है तो सब कुछ है, लाइफ अच्छी है, लाइफ सेट है, तकलीफें आती हैं तो भी चली जाती है मगर हिम्मत बहुत मिलती है। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी। मेरी हाथ में, मतलब दोनों रिस्ट में हमेशा पेन रहता है, और वो पेन ना रात को बहुत एग्रीवेट हो जाता था। एंड ये कोई मस्कुलर पेन नहीं है, ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जो कि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मगर काफी टाइम से, काफी इयर्स से, आई शुड से मोर देन 10 इयर्स से आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस पेन। और पहले तो रात को ही ज्यादा तकलीफ होती थी, अभी पिछले सप्ताह 10 दिन से ना दिन भर में भी ये तकलीफ हो रही है। तो मैं थोड़ी घबराई भी रहती थी। लास्ट में मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट बोला करवाने के लिए, जिसमें कुछ एक नर्व स्टडी की भी टेस्ट होती है। तो उनका मेनली कुछ था कि कुछ एक कार्पल सिंड्रोम होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, शायद ऐसा कुछ डिजीज हो गया है जिसकी वजह से कुछ रिस्ट में माइनर सर्जरीज होती है। और संगत जी मैं इतना घबरा गई क्योंकि मैं वैसे भी एक सिंगल मदर हूँ, और कोई ऐसा संभालने, गुरुजी ने ही बस संभाल रखा है जो भी संभाल रखा है, बाकी तो कोई मतलब सपोर्ट मैं सोचूं तो वैसा कुछ है नहीं। तो मैं बहुत घबरा गई कि बेटी भी छोटी है भी, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ। बस गुरुजी के आगे यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी जो भी है बस संभाल लेना, जो भी तकलीफ है आप देख लेना, क्योंकि आप बेहतर जानते हो कुछ हमारे कर्म ही ऐसे हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ है। पर संगत जी मैं बस, जब मेरा टेस्ट चल रहा था पूरा टाइम मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही थी। और जब मेरे टेस्ट हुए, 1 आवर का ऑलमोस्ट टेस्ट था ये, और जब मेरे टेस्ट कंप्लीट हो गए तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, मुझे ऐसी कोई भी डिजीज नहीं है। एंड मैं इतनी खुश। इससे 2 चीज हुआ कि एक तो ये हुआ कि कम से कम मेरे अंदर से भी वो फियर चला गया कि मेरे हैंड्स की में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स का कहना ये था कि शायद स्ट्रेस की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जो ये पेन होता है, बिकॉज अल्टीमेटली एंजाइटी हो जाती है एंड शायद उसकी वजह से ये इशू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना वो पेनफुल कुछ प्रोसीजर है उसको अंडरगो नहीं करना पड़ रहा है। तो गुरुजी ने यहाँ पर भी इतना साथ दिया। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, उन्हें भी पता है कि उनको अपनी संगत को वो हेल्थ ब्लेस करते हैं, और उन्हें भी पता है कि उनकी संगत किस पोजीशन में है, तो वो अपनी संगत का हमेशा ख्याल रखते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस पीड़ा से बचाया जो पीड़ा आगे हो सकती थी मेरे साथ में। और उसका पेन मेरे को तो जो होता सो होता, प्लस घर में मेरी बेटी को भी उस दौरान तकलीफ जो होती, उन सब से गुरुजी आपने बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपका। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें बॉबी आंटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा। संगत जी सत्संग छोड़कर बीच में नहीं जाना चाहिए, सत्संग छोड़कर बीच में जाने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं, और ना जाने के सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके प्रश्नों के उत्तर दिलवाना चाहते हो, तो सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा से सुनना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं ना यहाँ संगत जी मैं ना पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी मैं ना यहाँ पे ना बसंत कुंज में ना रेंट पे रहती हूँ। तो संगत जी मुझे ना गुरुजी का सपना आया एक, जिसमें गुरुजी ने मेरे को कोई दूसरा घर दिया रहने के लिए। तो यानी एक घर है जिसमें गुरुजी ने कहा कि तू यहाँ रह, ऐसे घर दिखाया जैसे कि मेरा होम टाउन है जहाँ पे हम हैं जहाँ के, वहाँ का दिखाया। तो ना हम यहाँ से अपना रूम ना शिफ्ट करने की सोच रहे थे। तो पहले तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम ना जिस साइड मेरे हस्बैंड की जॉब है अब शिफ्ट हुए हैं कि हम वहाँ चले जाएंगे नोएडा साइड में। तो मैंने कहा चलो नोएडा साइड चले जाएंगे। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे को जब ये सपना आया कि गुरुजी ने हमें अपना घर यानी दिया है, तो जैसे मेरे को ना ऐसे ही लगा कि गुरुजी आए हैं मेरे ससुर जी के रूप में ना। मुझे ऐसे लगता है जब भी गुरुजी यानी मेरे ससुर जी आते हैं ना सपने में, तो पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी आते हों। जो वो लाइनिंग वाली वो है ना ऑरेंज से कलर की और वाइट कलर की जो गुरुजी की टी शर्ट है, तो वो इसी टी शर्ट पहने हुए दिखते हैं मेरे को ना। एक बार अभी नहीं दिखते, यानी एक दो बार ही दिखे हैं। तो तब आए थे तो उन्होंने हमें ना जैसे कि एक घर है तो वो उन्होंने हमें दिया है कि तुम यहाँ पे अपना सामान शिफ्ट करो, यहाँ रहो। तो फिर ना तो पहले तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नोएडा चलेंगे वहाँ पे रेंट पे रहने के लिए, कि उधर ही बच्चों का एडमिशन वगैरह करा देंगे। लेकिन वो जो सपना आया उसके बाद में ना मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि ऐसा करते हैं हम ना नोएडा से, यानी हम मेरठ में रहते हैं हम, तो मेरठ हम पास ही पड़ता है नोएडा के गाजियाबाद के ना। तो बोलने लगे कि यहाँ से भी इतना दूर पड़ता है और हमारे घर से भी दूर पड़ता है, बल्कि उधर से नज़दीक पड़ेगा, तो हम ना अपने घर पे शिफ्ट कर लेते हैं। यानी पहले तो मेरे हस्बैंड जाने के लिए मना ही कर रहे थे, नहीं जा रहे थे उधर, लेकिन फिर जब सपना आया उसके बाद से मेरे हस्बैंड अपने से बोलने लगे कि हम ना अपने घर ही चलते हैं, क्यों किराए पे इधर उधर घूमना, अपने घर से करेंगे, बच्चे भी अपना वहीं पर अपने घर में रहेंगे तो सही रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि रेंट पे कब तक रहेंगे भाई। अपना घर अपना होता है, रेंट का होता है, रेंट का देने का पहले महीने से पहले वो चढ़ जाता है सर पे बोझ कि रेंट देना है ना। और मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि हम अपने घर ही चले जाएं, यहाँ पे क्या है, कोई अपना परिवार नहीं है, बस रेंट पे रहते हैं कमाने खाने के लिए और क्या बच्चों के लिए। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब ना फाइनली हम ना अपनी तरफ जा रहे हैं, यानी शिफ्ट कर रहे हैं उधर ही। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमें उधर लेके जा रहे हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप ना हमारे साथ ही रहना, अपने बच्चे के साथ रहना, अपने बच्चे के इस परिवार के साथ रहना जो आपने बख्शा है गुरुजी। अपनी आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग अपने बच्चों के साथ बनाए रखना गुरुजी। सही रास्ता दिखाना अपने बच्चों को, उस घर में आप लेके जा रहे हो, मेरे को पता है मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया है तभी हम उधर जा रहे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ हमारे साथ ही रहना, हमें कभी अकेला मत छोड़ना एक पल के लिए भी गुरुजी, अपने बच्चों के अंग संग ही रहना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं ना जाने से पहले सोच रही थी कि गुरुजी मेरे को ना एक दो सत्संग यानी मैं अटेंड कर लूँ, यानी गुरुजी से संगत। अब उधर तो पता नहीं जाके मुझे संगत मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी मुझे काफ़ी टाइम बाद संगत मिली थी जिन्होंने मुझे सत्संग के बारे में बताया था कि इधर होता है राजपुर में। तो मैं वहाँ जाती थी सत्संग में ना, तो वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है संगत जी। जैसे कि हम कभी कभी मन भटक जाता है इधर उधर, थोड़ा क्लेश में हो जाते हैं, दुखी हो जाता है, तो अगर सत्संग में जाओ तो मन ना कहते ना हील हो जाता है, प्योर हो जाता है, कि जो हम नेगेटिविटी आती है अंदर वो दूर हो जाती है हमारी सत्संग में जाके। कहते हैं ना कि सत्संगत ज़रूरी होती है, जो हमारे गलत विचार होते हैं आचार होते हैं तो संगत में मिल के वो
दूर हो जाते हैं, अच्छे प्रभाव पड़ता है, गुरु जी का आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलती है। तो ना मैं ये सोची थी कि संगत जी एक सत्संग मिल जाए मुझे, एक तो मिल ही जाए, यानी जाने से पहले ना, अपनी तरफ शिफ्ट होने से पहले। तो संगत जी ना मेरे पास ना अभी, यानी हमें आज शिफ्ट करना है 3 तारीख में ना, तो कल 2 तारीख में ना मैं सत्संग में गई। मेरे को वहाँ से इनविटेशन सत्संग का, तो मैं तो बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी उस अरदास सुनी, मेरे को सत्संग में बुलाया। और संगत जी मैं बस ये चाह रही थी गुरु जी के वेलकम बैंड से पहले मैं पहुँच जाऊँ। और मैं ना एक अपने फ्रेंड को भी लेके गई थी, वो ना उधर ही रहती है जहाँ पे सत्संग होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कहाँ पे होता है। और उन्हीं फ्रेंड ने मेरे को गुरु जी से मिलाया था, तो ना मैं उनको लेके गई। फिर मैंने कहा एक सत्संग मिल जाए तो मैं उनको मिला दूँ, वो भी चली जाए करे, मैं तो वहाँ से चली जाऊँगी, तो मेरा तो पता नहीं कब कोई सत्संग मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा वो चली जाएगी तो मुझे मिल जाए तो अच्छा रहे। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी, मुझे सत्संग में बुलाया। मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब लिया संगत जी। बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैंने अपनी फ्रेंड को, जिन आंटी के घर सत्संग होता है, उनसे भी मिलाया है ना, उनको बताया कि हम अपनी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आंटी ने भी बोला कि तुम्हें ना गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, इसलिए तुम अपने घर शिफ्ट हो रहे हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मुझ पे अपनी कृपा करी है, अपना आशीर्वाद दिया है गुरुजी, ब्लेस किया है, ऐसी और संगत को भी करना गुरुजी, जो अपने घर जाना चाहती है और इधर रेंट पे रहती है, कहीं भी रेंट पे रहती है, उनको अपना घर देना गुरुजी, और उनके अंग संग रहना गुरुजी। सबके घर में जो भी दुख कलेश है गुरुजी के परिवार में जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो गुरुजी प्लीज़ अपने बच्चों के अंग संग रहना। और ये जो लड़ाई झगड़े या नेगेटिविटी जो आती है गुरुजी, ये मत आने देना गुरुजी। छोटी छोटी बातों पे घर में कलेश होते रहते हैं, तो गुरुजी आप बस अपने बच्चों के अंग संग रहो और उन्हें सही रास्ता, सही दिशा दो गुरुजी, अपने सिमरन में और अपने नाम रस में लगाओ गुरुजी। बस तेरे बच्चे तेरे नाम का मंत्र जाप करे, तेरा सिमरन करे, तेरा गुणगान करे गुरुजी। मेहर करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, अपने बच्चों को ब्लेसिंग दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने सब मेरी अरदास सुनी है, वैसे आप ना सब संगत की अरदास सुनना गुरुजी, सबको सत्संगत बरतना बख्शना गुरुजी, और जो कहीं गलत रास्ते पे चल रहा हो तो उनको बचाना गुरुजी। सबके परिवार में खुशियाँ देना गुरुजी, अपने गुरु परिवार के अंग संग रहना गुरुजी, अपने चरणों में, अपने सिमरन में लगाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग शुक्राना सत्संग को यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का आखिरी सत्संग एक आंटी जी ने लिख करके भेजा। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, उन्होंने सत्संग लिख करके शेयर किया है। सत्संग बहुत ही सुंदर है, तो सत्संग जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही मैं पढ़कर सुनाती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब कुछ ध्यान से सुनते हैं। आज मेरा चश्मा टूट गया था तो मैंने गुरुजी से कहा कि उसको ठीक करवा दीजिएगा, तो वैसे ही हुआ। शुक्राना गुरुजी। आज मुझे गुरुजी के ओम रूप में भी दर्शन हुए। गुरुजी अपनी
प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखते हैं। इसके अलावा और भी ब्लेसिंग्स मुझे आज मिली। मुझे होप है कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे और मेरे घर भी जल्दी आएंगे। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। ये मेरा आज का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।